नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको 10th क्लास का जो मैथ बुक है ना, उस बुक से एक क्वेश्चन निकाला हूं जो कि 5 अंकों में पूछेगा। पक्का विश्वास रखिए, 5 अंकों में जरूर पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 164 अधिक हो। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर से, लेकिन सबसे पहले तो कुछ भाग मान लेना है। माना कि छोटा भाग बराबर x, ठीक है, कोई दिक्कत। बड़ा भाग बराबर 16 माइनस x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ओके। 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साथ में लिखते चलेंगे। बड़ा भाग ये है ना, इसका वर्ग और फिर 2 गुना, तो मतलब सिंपल हो गया 2 गुना 16 माइनस x इसका स्क्वायर। यही बात है ना। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग का वर्ग का 2 गुना, इसका वर्ग और फिर गुना 2 गुना, मतलब 2 से गुना कर दिए। आगे पढ़ते हैं। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है तो बराबर दे दो। छोटे भाग के वर्ग तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वर्ग से 164 अधिक हो। 164 अधिक हो तो प्लस 164। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, आ जाओ। अब देखो 2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट, a माइनस बी का स्क्वायर है ना, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर आपको मालूम होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a 16 का स्क्वायर प्लस b x का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 16 इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 164 बराबर 0 कर दो। देखो 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। 16 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 16 का, तो 256। अब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 16 दूनी 32 एक्स, ब्रैकेट बंद, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 164 बराबर 0। अंदर भेजेंगे, 2 से गुना होगा। 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11। समझ रहे हैं? 2 दूनी 4, 1 5। ओके। अब फिर ये अंदर जाके इसके पास आएगा तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और फिर इसके पास जाएगा तो आराम से 4 और 6 64 एक्स, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 164 बराबर 0। ये और ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, माइनस 64 एक्स, ठीक। अब प्लस 512 माइनस 164 बराबर 0। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 64 एक्स, इस दोनों में प्लस कौन है? ये, तो इसका चिन्ह लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा भी है। कितना दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 348 बराबर 0। अब ये मिला द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को करेंगे सॉल्व, मतलब करेंगे हल, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। और अब देखो इसको करना है पहले एक्सप्लेन। माइनस 6x मतलब माइनस 6x माइनस 58x, तो करते हैं कितना हो जाता है? माइनस 64x। ओके, यहां वाला तो मिल गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो, इसमें भी x है तो माइनस माइनस तो प्लस, ठीक है, और इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है? 348 एक्स स्क्वायर। देखो आ गया ये भी।
सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 58x प्लस 348 इक्वल्स टू 0। इतना दूर और इतना दूर, तो इतना दूर से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और फिर माइनस इतना दूर से 58 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, यहां x आ जाएगा और ये प्लस से क्या होगा माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये और ये दोनों सेम है तो लेंगे आराम से कॉमन ले, तो x माइनस 6 फिर यहां क्या हो जाएगा x माइनस 58 ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम? सो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और ये x माइनस 58 इक्वल्स टू 0। एक बार आप इसको 0 रखोगे, एक बार इसको रखोगे, तो x बराबर हो जाएगा 6 और ये x बराबर हो जाएगा 58। अरे भाई सोचने वाली बात अब यहां आ गया, x इक्वल्स टू 6 भी आ गया, x इक्वल्स टू 58 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सच में। अब देखो सवाल यहां यह है कि मेरे पास जो है दोनों भाग मिला के क्या है, दोनों भागों को अगर मिलाते हैं, दोनों भागों का योगफल क्या है, योगफल बराबर मात्र 16 है, ठीक है। क्या आपको लगता है 16 का ऐसा कितना भाग बांटे जो 58 हो जाएगा? ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हम 6 भागों में बांट सकते हैं, ये बात तो सत्य है, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन ये 58 नहीं हो पाएगा। तो भैया 16 का कोई भाग 58 नहीं हो सकता है, कोई भाग होगा, कोई भाग 58 नहीं होगा। तो आपको लिखना है अतः 16 का कोई भाग 58 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो 16 का एक भाग कितना होगा 6 और दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग 16 माइनस 6 कितना हो गया 10, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ गए होंगे और आपको थोड़ा भी ऐसा महसूस हो कि आप नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा फिर से इसको बताऊं और आपको समझाऊं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों एकदम दिल से बोलना कि समझ गए हो, तो बोलो यस यस यस।